नमस्कार। मैं हूं MS रावत और मैं SR इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी अपने परिवार के बजट के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, तो क्या हमें अपने स्टेट के बजट के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए या नहीं? मेरा मानना है कि हम देवभूमि वासी भले ही प्रदेश में, देश या विदेश में कहीं भी रह रहे हों, लेकिन देवभूमि से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए इस प्रेजेंटेशन में हम उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो बजट प्रपोजल है, बड़े सरल तरीके से आप लोगों के सामने अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम उत्तराखंड सरकार के इस बजट में सबसे पहले देखेंगे कि जो धन आएगा वो कहाँ से आएगा, और फिर सरकार ने किस तरह से प्रपोज किया उसको स्पेंड करने का, एक्सपेंडिचर्स और रिसीप्ट दोनों को इस बजट में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये फिगर थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसको एक बाद में हम परसेंटेज के हिसाब से भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रपोज्ड इनकम है, मोस्टली जो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होती है वो स्टेट GST से, गुड एंड सर्विसेज टैक्स होती है, करीब करीब 22,510 करोड़। तो आप 22,500 करोड़ भी बोल सकते हैं। और एक हिस्सा होता है कि हर स्टेट का एक शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, तो सेंट्रल GST, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस GST को जो स्टेट का उसमें पोर्शन होता है उसको स्टेट को देती है। तो 13,637 वो पैसा स्टेट के पास आता है। तो ये करीब करीब दोनों मिला के जो GST से आएगा ये 36,100 करोड़ के आसपास है। ये टैक्स, इसको टैक्स रेवेन्यू भी कहते हैं। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, नॉन टैक्स इनकम, यहाँ पर करीब करीब 5,000 करोड़ के, इस एग्जैक्टली 4,873 करोड़ है। तो उत्तराखंड स्टेट की आय 36,000 करोड़ और 5,000, करीब करीब 41,000 करोड़ स्टेट का नेट आय होती है। और इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ऐड देती है स्टेट को, वो है करीब 19,533, 20,000 समझिए, 20,000 करोड़। तो कुल मिला के सरकार के पास जो धन आता है 60,677 करोड़ का आता है। लेकिन बजट सरकार को और अधिक आवश्यकता होती है। और जैसे हम परिवार में कहते हैं कि जब हमारी इनकम से ज़्यादा किसी महीने या किसी साल में ज़्यादा खर्चा आता है, तो कभी कभी हम बैंक लोन या किसी से उधार भी मांगते हैं। क्योंकि बजट सरकार ने 28,597 करोड़ का बनाया था, तो बाकी जो 27,920 करोड़ है इसको सरकार डिफरेंट सोर्सेस से किसी तरह से कर्जा लेती है, जिसमें कि समय समय पर इसका इंस्टॉलमेंट और ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इस बार का बजट में जो रिसीप्ट हैं, टोटल सरकार ने जो भी तरीका ढूंढा है, कुछ अपने जो इनकम है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऐड दिया है, और साथ में जो है बोरोइंग से जितना आया है 28,597, 28,600 या 28,000 करोड़ भी कह सकते हैं आप, या 89,000 करोड़ कह सकते हैं। और जो एक्सपेंडिचर का जो प्लान बनाया है वो 89,230 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट 89,000 करोड़ आप देखिए, धीरे धीरे बढ़ के हर साल बढ़ता है, बाद में 1 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेट तो महाराष्ट्र और गुजरात तो है नहीं, उनका बजट के साथ हम हिमाचल प्रदेश से अपनी तुलना कर सकते हैं, वो भी थोड़ा बेहतर करता है। तो हमारा जो इनकम यहाँ पे
जो 41,000 जो टैक्सेस से आ रहे हैं, छोटा मोटा 124,000 ये लोन रिकवरी और छोटी मोटी जो रिसिप्ट होती है उससे आता है। और नॉन टैक्स में आपके ये ड्यूटीज जितने हैं, जो आप इसका जो सरकार जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है कुछ ना कुछ पैसा आरटीओ से, और ये जितने भी जो स्टेट के लोग हैं जो भी सरकार सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके लिए कुछ पेमेंट देना पड़ता है। तो सारा करके करीब 5,000 करोड़ यहाँ से आ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि इस पैसे को ये क्यों, ये 41,000 करोड़ में कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी। पिछले साल के बजट में 5-6 लाख लोग काम करते हैं उसमें, और पिछले साल के बजट में 20,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद उसका जो नेट प्रॉफिट था वो 42,000 करोड़ था। तो जब ये कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट इनकम आफ्टर टैक्स 42,000 है, स्टेट को चलाने के लिए अमाउंट कम है, और इसलिए हमको ये बोरोइंग करनी पड़ती है, कर्जा लेना पड़ता है। और इस पे बहुत ही ध्यान दे रहे होंगे, ऐसा सरकार में बड़े उसमें हर डिपार्टमेंट बारीकी से देखते हैं। तो किसी तरह से पिछले साल से बढ़ा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। तो आगे आने वाले कम से कम ये अमाउंट 15-20% से हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो ये 60,000 जो इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट जो 60,000 का है, ये करीब करीब अगर यही 80,000 हो जाते तो हमारा जो है बोरोइंग कम हो जाती। अब ये बोरोइंग भी क्यों जरूरी है, बोरोइंग को आप नेगेटिव मत लीजिए, हर सरकार बोरो करती है और डिपेंड करता है कि आपका जीएसटी कितना है, आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, क्या आप लोन देने के लिए क्योंकि बैंक वगैरह में पहले देखते थे कि बैंक से लोन उसी को देते थे जो ये प्रूव करता था पेपरों के साथ कि उसको लोन की जरूरत नहीं, इसका मतलब वो लोन को वापस करने में सक्षम है। तो अगर सरकार का जो जीडीपी है अच्छा है तो लोन चुकता करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अभी भी आउटस्टैंडिंग लोन 70,000 करोड़ के ऊपर है, और उसके लिए एक अच्छा इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट ऑफ द लोन, उसका इंस्टॉलमेंट और जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो अच्छा खासा होता है, वो हम आगे आएंगे। तो इस पैसे को खर्च करना है, सैलरी है, वेजेस है, जो महंगाई भत्ते हैं, पेंशन रिटायर्ड एम्प्लॉयज की, लोन पेमेंट, लोन का इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, जो बाकी बची हुई आउटस्टैंडिंग लोन है उसका इंटरेस्ट पेमेंट, कैपिटल आउट, आपकी कुछ ना कुछ तो ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, कई चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब बनाना होता है। लोन एडवांसेस, जो सरकारी बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट के जो बैंक है उसकी शाखाएं हैं, वो थोड़ा बहुत लघु उद्योगों के लिए या छोटे मोटे लोन डिस्बर्स करती है। और दूसरे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सरकार की, इतने डिपार्टमेंट्स को पैसा देना है, और उनका जो अलोकेशन होगा फंड का बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का, और जो स्टेट बाकी जो सब्सिडीज होते हैं दूसरों को हेल्प करनी, जो भी एड्स देने पब्लिक को, ये सारी चीज़ों में ये पैसा खर्च होता है। और इस बजट में प्रपोज किया 89,230 करोड़, इसका 89,230 करोड़ का, जो कि इससे स्लाइटली ज़्यादा है। तो मैं क्यों जी कह रहा था कि इसको किसी तरह से जो बजट घाटा है 4-5 हज़ार करोड़ का, तो उसको करीब 2.5% ऑफ द जीडीपी रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में आपने देखा होगा कि जो बजट घाटा होता है जीडीपी के 5% के अंदर रखा जाता है। तो एक तरीका है इसको, एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो जीडीपी है वो 14% के दर से बढ़ रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है उत्तराखंड के लिए। तो 2024-25 में जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है कि स्टेट के अंदर एक साल में जितने भी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो करंट रेट से जो प्राइस होती है वो करीब करीब 4 लाख करोड़ है।
3,94,000 करोड़ है। और आप ये देखिए कि हमारे करीब करीब 1 करोड़ जनसंख्या है, तो करोड़ हटा दो तो हर आदमी 4 लाख कमा रहा है। हर पर कैपिटा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को करीब करीब 4 लाख का है, जो कि दूसरे हमारे जो समकक्ष स्टेट्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा है। इसलिए यहाँ पे लोन लेना या आउटस्टैंडिंग लोन के लिए ये किसी भी बड़े सेक्टर को, भले वो कंपनी हो, सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको लोन लेना पड़ता है। तो हम इसको और अच्छे तरीके से ये देखते हैं परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि आंकड़े समझना थोड़ा हर किसी के लिए मुश्किल होता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन हम इसको परसेंटेज के हिसाब से कि कैसे पैसे आता है और कैसा पैसा चला जाता है। और ये सारी चीज़ें उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पे अवेलेबल हैं। डिटेल में देखना है कि कितने डिपार्टमेंट्स को कितना पैसा जाता है, कितना लोकेट होता है, एवरी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में है। यहाँ हम देखते हैं कि ये आ गया है जो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है, और ये आता सेंट्रल से, और ये है नॉन टैक्स। 5-6% नॉन टैक्स रेवेन्यू है, 25% प्लस ये स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है, टैक्सेस से टैक्स है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है 15.29%। इस अमाउंट में से जो सरकार 88,597 रुपीज़ इस बजट के लिए तैयार करना चाहती है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अनुदान है स्टेट गवर्नमेंट को 21.9%, और बाकी जो है यहाँ देखिए ये सब लगा के जो हम बोल रहे थे कि जो 41,000 करोड़ हो रहा ना, और बजट है 88, तो ये 50% से भी कम है हमारी इनकम। कम से कम 50-60% इनकम होती है तो हमारा ये लोन लेना, जो हमें कर्जा लेना, वो कम हो जाता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आज मिल रहा कल नहीं मिलता है तो क्या होगा? फिर तो हमारा एकदम ही जो हमारी कमाई से ज़्यादा हमें लोन लेना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर पे आते हैं। एक्सपेंडिचर 89,230 करोड़ का है। यहाँ पे जो वेतन भत्ते मजदूरी, इसमें 22.63% जा रहा है, जो कि करीब 20,000 करोड़ होता है। 20,000 करोड़ लोन की अदायगी इंस्टॉलमेंट जा रहा है। आउटस्टैंडिंग लोन तो कम करना होगा। 20,000 करोड़ एक अच्छा हिस्सा जा रहा है, और ये 7.46% जो 6,7 करोड़ ये इंटरेस्ट है। तो जो हमने 27,000 करोड़ का जो लोन लिया है, ये उसका इंस्टॉलमेंट दिया 20,000 और 6-7 हमने उसको दे दिया, तो पुराना लोन तो चुकता हो रहा है, लेकिन नया लोन उसमें जुड़ रहा है। तो कुल मिला के लोन की अमाउंट कम नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारी इनकम के सोर्सेज अभी उतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे आपके जो निर्माण कार्य होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, इक्विपमेंट्स लेते हैं, मेडिकल, एजुकेशनल इक्विपमेंट्स, रिनोवेशन, जो भी आप कैपिटल जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसके लिए 9,000 करोड़ है। सरकार के जो तमाम डिपार्टमेंट को जो कह रहे हैं कि कह सकते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे कंपनी को ऑपरेटिंग कॉस्ट की जरूरत होती है चलाने के लिए, सरकार को भी चाहिए। तो 20,000 करोड़ ये सरकार के पास बचते हैं। करीब करीब 8,000, 9.12% पेंशन देके होगा। कारण ये है कि पिछले साल ये डबल था, करीब करीब 8,000 करोड़ था। जो एक गवर्नमेंट एड होती है, जो राज सहायता कहते हैं इसको, जो एड्स जाती है पब्लिक को, सब्सिडीज हैं, दुनिया भर की हेल्प होती हैं। अब वो कुल मिला के 5,000 करोड़ रह गए, 3-4,000 करोड़ इसमें कम हो गई है। क्योंकि और यहाँ जो खर्चा था पहले 25% होता था, बच जाता था, लेकिन अभी वो भी कम कर दिया। तो यहाँ ऑप्टिमाइज़ किया, यहाँ भी ऑप्टिमाइज़ किया है, क्योंकि बजट को बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम 78,000 का था, तो 10,000 करोड़ से 10-11,000 करोड़ ही बजट बढ़ा पाए हैं इस साल। तो कुल मिलाकर
एक हमारी अपील है, डिवाइनली देवभूमि क्लीन देवभूमि, प्लीज डू नॉट थ्रो अवे प्लास्टिक मेटेरियल while traveling in the Uttarakhand. Jai Devbhumi, Jai Hind. Thank you very much.